नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैथ वाला जो है उसको सॉल्व करेंगे। जैसा लिखा हुआ प्रथम सावधि परीक्षा 2021-22 में आपका किस हिसाब से क्वेश्चन को पूछा गया था, क्या पैटर्न था, उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से ही इस साल का क्वेश्चन आपका सेट होने वाला है। यानी प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जाना है। जितना भी मॉडल पेपर सेट है प्रीवियस ईयर का या इस साल का, सारे पेपर सेट को आपको सॉल्व अच्छे से करके जाना है। सारा मॉडल पेपर का सेट का प्रैक्टिस या उसका जो सॉल्यूशन होगा सारा हम करवा दिए हैं। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके सारे वीडियो को आप देख के जाइएगा एग्जाम देने। अगर आपको 40 में 40 लाना है तो आपको सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख के जाना ही होगा और उसका सॉल्यूशन हम करवाए हैं। क्लियर है? चलिए तो हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होगा अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, दूसरा अभाज्य संख्या 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है। ऐसी संख्या जो किसी के टेबल में ना आए, यानी किसी के पहाड़ा से डिवाइड ना हो, केवल एक और स्वयं अपने आप से डिवाइड हो बस, यानी हम लोग का क्या हो गया 2। तो आंसर ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। गुणनफल का मतलब गुना। दो पूर्णांक आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं 2 पूर्णांक हम, एक -3 और एक मान लेते हैं 5। ये दोनों तो पूर्णांक है, इनको गुना करने पर आएगा -15। तो 2 पूर्णांक को गुना करके हमेशा पूर्णांक संख्या ही आता है, इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक। यानी 2 पूर्णांकों को आपको गुना करना हो या जोड़ना हो या घटाना हो या भाग करना हो, हमेशा पूर्णांक संख्या ही आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पाई किस प्रकार की संख्या है। आपको क्वेश्चन में बार बार ये दिख रहा होगा प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। ठीक है, तो अप्रमेय संख्या जो रूट के अंदर होता है बट इसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अप्रमेय संख्या। इसी के साथ साथ पाई भी एक अप्रमेय संख्या है। क्लियर है? तो पाई किस प्रकार की संख्या है क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोला गया है, तो ऑप्शन ए में लिखा है प्राकृतिक संख्या, ये नहीं हो पाएगा, प्राकृतिक संख्या पाई नहीं होता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ पूर्ण संख्या, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन सी में लिखा है प्रमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या होगा अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या ऑप्शन में दिख नहीं रहा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में अप्रमेय संख्या रहता तो अप्रमेय संख्या हम लोग का सही आंसर हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है वास्तविक संख्या क्या है। आपको वास्तविक संख्या के बारे में पता होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, इसीलिए हम लोग को ऑप्शन सी सही आंसर आपको टिक लगा के आना है। तो ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों हम लोग का सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 2 तथा 3 के बीच निम्न में कौन सी प्रमेय संख्या होगी। देखिए एक्स का एक फॉर्मूला होता है, पहला नंबर को ए मानते हैं, दूसरा को बी मानते हैं, तो a + b/2 ये 2 नंबर के बीच का नंबर निकालने का फॉर्मूला है, मतलब a और b के बीच का। ठीक है, तो इस प्रकार a की जगह में 2 दिया है, b की जगह में 3, तो 2 + 3/2, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5/2 आएगा। 5/2 आपको ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी 5/2 इसका आंसर होगा, जो 2 और 3 के बीच का एक रेशनल यानी प्रमेय संख्या। रेशनल नंबर को ही हम लोग प्रमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है 2 का पावर है -3। क्या लिखा हुआ 2 का पावर -3। माइनस पावर में हो ना, तो हम लोग इसको उल्टा करते हैं, यानी 1/2 का पावर 3 करते हैं, और माइनस हो तब ये उल्टा हो जाता है। तो 2 का पावर 3 8 होता है, तो 1/8 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन एक बहुपद है। ठीक है, आपको बहुपद पूछा है ना, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में x का पावर -1 है, तो जब कभी भी x का पावर माइनस में हो जाए या x बटा में हो जाए तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में 4/x है, ये बहुपद नहीं होगा। रूट में भी x आए तो बहुपद नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन डी में रूट है x में, ये भी बहुपद नहीं हो सकता है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस बहुपद का एक शून्य 2 होगा। ठीक है, एक शून्य 2 का मतलब हो गया x का वैल्यू 2 होगा। x का वैल्यू क्या आएगा 2, ये x शून्य है। 2 को अगर बराबर के पहले लाएं तो माइनस हो जाएगा =0, यानी x - 2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बहुपद x² - 3x³ - 5x का घात क्या है। घात हमेशा मैक्सिमम पावर होता है, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है x² - 3x³ - 5x, तो ये घात आपको दिख रहा है ना, मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। बस मैक्सिमम पावर ही इसका घात कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, px = 5x² - 2x + 7, तो p1 का मान क्या होगा। आपको जो px दिया हुआ है ना, px बराबर आपका क्या दिया हुआ है
5x² -2x है, -2x और प्लस में 7। आपको ऐसा करना है कि 1 बैठा देना है x के जगह में, तो आ जाएगा 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5:1 5 होगा, -2:x यानी 1, यानी हो जाएगा 2 + 7। सॉल्व इसको करेंगे तो हम लोग के पास आएगा कितना 10, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 10 लिखा गया है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें दिया हुआ है कि x का पावर 4 का गुणांक क्या होगा, x का पावर 4 का गुणांक। अब बताइए इसमें x का पावर 4 कहीं नहीं है, क्या लिखा हुआ है इसमें 2x³ - 5x² - 2x + 5। इसमें x का पावर 4 है नहीं, तो जब x का पावर 4 है ही नहीं तो इसका गुणांक क्या होगा 0। गुणांक क्या हो जाएगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें लिखा है यदि किसी बहुपद px = x² + x - 2 को x + 2 से भाग दे तो क्या होगा शेषफल, है ना। तो आपको पूरा भाग नहीं करना है, जो x माइनस या प्लस क्या दिया हुआ x + 2 = 0 आपको मान लेना है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा -2 और x का वैल्यू आपको px में पुट कर देना है। तो px के जगह में हम लोग पुट करेंगे x का मान -2, तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर, आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। उसके बाद है प्लस x है तो -2 लिखेंगे, उसके बाद -2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, प्लस माइनस -2 और -2 सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, यानी 0 आ गया, तो शेषफल 0 है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। ये इसका आंसर हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है x² - 9x + k का एक गुणनखंड x - 1 है तो k का मान क्या होगा। जैसा कि x - 1 बराबर हम लोग 0 मान लेंगे, x - 1 बराबर हम लोग क्या मान लेंगे 0, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 1, ठीक है। क्यों गलत करें। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है x² - 9x + k का एक गुणनखंड x - 1 है तो k का मान क्या होगा। x - 1 को हम लोग 0 के इक्वल टू रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, आएगा 1। उसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे x² - 9x + k पर। तो यहाँ पर हम लोग को k का वैल्यू पूछा है तो इक्वल टू हमको 0 रखना पड़ेगा, तभी k का वैल्यू निकल पाएगा। क्लियर है। x का वैल्यू कितना रखना है 1 का स्क्वायर 1, 9 को 1 से गुना करेंगे क्योंकि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 9 + k इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 - 9 - 8 बराबर के, ये 0 है, बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा +8, क्योंकि -8 था, +8 मतलब 8। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है x² - x - 6 का गुणनखंड क्या होगा। अब इसका फैक्टर आपको करना है, x² - x - 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, x² - 3x और प्लस 2x -6 फैक्टर हुआ। इसमें से कॉमन वगैरह लेंगे तो x - 3 आएगा और x + 2 आएगा, ठीक है। अब बताइए x - 3 और x + 2 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहिए, इसमें लिखा हुआ ना, आकृति को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये एक आकृति बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये कार्तीय तल है, ये आकृति आपको दिख रहा होगा क्लियर एकदम। अब इसमें से देखिए आपको निकालना है देख के, इसी से हम लोग को वैल्यू। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें लिखा है बिंदु L का निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु L यानी L आपको ढूंढना है, कहाँ है L यहाँ है, दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए एक तो -5 और -4 से मिलके बना है, यानी बिंदु L का निर्देशांक -5, -4 होना चाहिए। तो -5, -4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको ये डायग्राम को देख के ही आंसर देना है। चलिए ये तो 15 बन गया। अब 16 में देखते हैं। तो 16 को देखने के लिए थोड़ा हम लोग को ऊपर करना होगा, क्योंकि 16 देखिए ये है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें पूछा क्या, बिंदु S की कोटि क्या है ना। देखिए क्या होता है ना, कोटि क्या होता है, x वाला वैल्यू को कोटि भुज बोलते हैं और y वाला को कोटि बोलते हैं। x वाला वैल्यू को क्या बोलते हैं भुज और y वाला को क्या बोलते हैं कोटि। तो अब S पॉइंट को खोजिए, S यहाँ है, तो S जो पॉइंट है x का जगह में क्या आ जाएगा आपका, तो x के जगह में 3 आ जाएगा और y के जगह में -4, इसी दोनों से बना है। तो x वाला को क्या बोलते हैं भुज और y वाला को कोटि, तो -4 क्या हो जाएगा कोटि, क्योंकि आपसे कोटि पूछा है। तो -4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -4।
चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर 17 एक बार पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में लिखा है बिंदु बी की भुज क्या है। पहले तो आपको बिंदु बी निकालना है, इसका भुज निकालना है, ठीक है। तो बिंदु बी हम लोग खोजते कहाँ है, तो बिंदु बी आपको दिख रहा है यहाँ पर है, और इसमें x का जगह में 4 हो जाएगा और y की जगह में 3 हो जाएगा। 4,3 आपसे भुज पूछा है तो भुज क्या होता है x वाला, यानी 4 आंसर होगा, यानी 4 इसका आंसर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का जो भुज पूछा है बी का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए लिखा है निर्देशांक 3,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। तो 3-4 आपको देखना है ना, 3-4, ठीक है, 3-4 ये पॉइंट। तो 3x वाला -4y वाला -4y, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट S दिख रहा है। देखिए ये 3 वाला पॉइंट से आया है और इधर -4 वाला पॉइंट से आया है, यानी पॉइंट क्या है, S है। तो निर्देशांक S हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 था, इसमें पूछा था किस बिंदु का पहचान था, तो S का, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, S। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अब 19 से बनेगा। वो डायग्राम वाला क्वेश्चन हम लोग का जितना पूछा था उस डायग्राम से वो कंप्लीट है। तो 19 में लिखा हुआ कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। आपको देखिए ये पता होगा, इस रेखा को हम लोग जो y अक्ष के नाम से जानते हैं इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और इस रेखा को जो x अक्ष के नाम से जाना जाता है उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। x अक्ष वाला को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तो ये x अक्ष है, आपसे क्षैतिज रेखा पूछा है तो x अक्ष सही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x अक्ष, ठीक है। अगर आपसे ऊर्ध्वाधर रेखा पूछता तो आंसर y अक्ष आता। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, इसको याद रखना है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा, प्रत्येक सेट में पूछ रहा मूल बिंदु, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0,0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2,5 रैखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है ना, जो लिखा हुआ है 2x + y = k, बस x का मान 2 और y का मान 5 बैठाना है, यानी 2 × 2 हो जाएगा, x का मान 2 है, y का मान 5 है, = k। सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 5 9, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्लियर है, आंसर क्या आएगा 9। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। इसमें लिखा हुआ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c और बराबर में 0। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है समीकरण 2x + 3y + 7 = 0 को मानक रूप ax + by + c = 0 से तुलना करके a b c का मान बताइए, ठीक है। तो x के पहले वाला a होता है, a का मान कितना हो जाएगा 2, a का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद y के पहले वाला को b बोलते हैं, b का मान क्या हो जाएगा 3, जिसमें x y ना हो कांस्टेंट टर्म c कहलाता है, यानी c कितना हो जाएगा 7, 2 3 7। तो 2 3 7 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान 7 है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। इसमें लिखा है x = 2 y = 4 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो आपको देखिए x का मान 2 और y का मान 4, ठीक है। इसको बैठाना है और 7 लाना है, 7 नहीं कितना आना चाहिए इसको बैठा के वो देख लेते हैं पहले, बराबर आता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर बैठाइएगा 2 + 4 तो 6 आएगा, 7 नहीं, ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर हम लोग बैठाते हैं डी में, ऑप्शन नंबर डी में देखिए x है, x का मान 2, उसके बाद प्लस 2y है, 2y, y का मान 4, 4 दूनी 8 बराबर कितना आएगा 10, और आपको देखिए 10 ही लाना था, है ना। तो आपको इस तरह ऑप्शन में बैठा के चेक करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, प्रत्येक ऑप्शन में आपको बैठाना है। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 24 था सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x + 2y = 10। 25 नंबर में लिखा है रैखिक समीकरण 4x - 6y = 8 का एक हल है, ठीक है। तो इसमें एक हल है, इसमें भी आपको वैल्यू को बैठाना है। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है आपके पास 4x - 6y = क्या लाना है 8, ठीक है। चलिए तो x का मान हम लोग बैठा लेते हैं, x का मान हम लोग बैठा लेते हैं 5, कितना बैठा लेते हैं 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, आपको सब ऑप्शन से बैठाना है, बी ही आंसर होगा। हम लोग बैठा लेते हैं, तो x का जगह में 5 बैठाएंगे तो 4 × 5 = 20, y की जगह में 2 बैठेंगे 6 दूनी 12, तो घटाने पर कितना आएगा 8, और आपको 8 ही लाना था, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को। 26 में लिखा है यदि बिंदु 4,7 2x - y =
के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का वैल्यू यहाँ 4 दिया है, y का वैल्यू 7 दिया है, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 7 बैठाएंगे, के का मान निकालेंगे। तो जैसा कि समीकरण दिया हुआ है 2x - y = k, 2 × 4 - 7 = k। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 - 7 बराबर के, घटाने पर कितना आएगा के का मान 1। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा है रैखिक समीकरण x + 3y = 6 का आरेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जब y अक्ष का बात बोलेगा तो हम लोग का बिंदु होता है 0, y, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान हम लोग 0 माने हैं, तो x के जगह में यहाँ पर 0 बैठाएंगे। तो जब 0 बैठाएंगे तो बचेगा क्या, तो 0 बैठाने में बचेगा 3y = 6, 3 से 1 कट जाएगा कितना, 2 बार में, यानी y का मान कितना आ जाएगा 2। और x का मान हम लोग तो बोले कि अगर मान लिया जाए आपका y अक्ष पूछा है तो x का मान 0 हो जाता है, यानी 0,2। अब 0,2 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0,2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है 80 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होगा। देखिए संपूरक पूरक क्या होता है, तो जब दो कोणों का योग 180 हो तो इसको हम लोग संपूरक बोलते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, संपूरक कोण, तो आपका दो कोणों का योग 180 होना चाहिए, 180 से एक कोण 80 है, घटाएंगे तो आएगा कितना 100 डिग्री, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29, वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नीन कोण। यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जो जितना भी कोण होगा सारे कोण नीन कोण कहलाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीन कोण। क्वेश्चन नंबर 30, उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगुना हो, ठीक है। संपूरक कोण का दुगुना मान लेते हैं कि संपूरक कोण का दुगुना पूछा है ना, तो संपूरक कोण मान लेते हैं, एक है हम लोग का 60, ठीक है। तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा 120। तो संपूरक कोण 60 का क्या है, संपूरक कोण 60 का 120 है, तो संपूरक कोण का ये डबल क्या हो जाएगा 60, संपूरक कोण का क्या हो जाएगा डबल। यानी जो ये 120 है वो संपूरक कोण का डबल है, संपूरक कोण का क्या है 2 गुना है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 120। 120 अपने संपूरक कोण का डबल है, क्योंकि 120 का संपूरक कोण क्या होगा 60 होगा ना। और ये बताइए 60 का डबल है कि नहीं, 60 का डबल है, 60 से 2 से गुना करेंगे 120 आएगा, यानी आंसर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि a अनुपात b 2:3 है, c का मान पूछा, ठीक है। हम लोग को पता है कि PO जो कोण PO और y दिया ये कितना है 90 डिग्री, तो बाकी जो a + b का योग होगा वो भी कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि 180 होता है ना रैखिक युग्म। तो ए बी कितना है 2 और 3 है, ए का मान 2 है और बी का मान 3, अनुपात में x मान लेंगे तो 2x प्लस कितना आ जाएगा 3x बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 18 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री को हम लोग 3 और 2 5 से काटेंगे तो 18 आएगा। x का मान अगर 18 है तो b का मान कितना हो जाएगा 18 या 54, b का मान कितना आ गया 54 डिग्री, ठीक है। अब c का मान निकालना है तो b और c का योग कितना होता है 180 डिग्री, रैखिक युग्म है, तो 180 से माइनस करेंगे तो आएगा 126 डिग्री, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका सही आंसर हो जाएगा 126, यानी ऑप्शन नंबर डी। बस इस तरह आपको सॉल्व करके निकालना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा है नीचे दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ए बी वाला लाइन है ये और ई एफ वाला लाइन भी क्या होगा समांतर, और इसमें एक तीर रेखा खींचा गया है, तो एकांतर अंत कोण से कोण x और कोण z आपस में बराबर होगा, ठीक है। यानी y अनुपात जो z है वो 3 अनुपात कितना दे रखा है 7, 3:7 है। और हम लोग अभी देखें कि जो z है वो x के बराबर हो सकता है, यानी हम लोग z की जगह में x भी लिख सकते हैं, ठीक है। z की जगह में क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अनुपात में वैल्यू दिया है, अब दोनों का योग क्या हो जाएगा, एकांतर अंत कोण जो होता है उसका योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यानी 3 और 7 को अगर अनुपात में मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है। अनुपात में दिया ये 7a, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, यानी a बराबर आ जाएगा 180 डिग्री बटा 10 बराबर कितना हो गया 18 डिग्री। a का मान 18 है और x जो किसके बराबर है 7a के बराबर है, तो 7 को 18 से हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। तो आएगा कितना 126 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, कितना जाएगा 126 डिग्री। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा या बी, तो बी होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 126 डिग्री, एक्स का मान निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। तो क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 1, 3, 5 हो तो सबसे बड़े कोण का मान क्या है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। अब अनुपात में जोड़ने पर आएगा कितना 5, 3, 8 और 1 9, 9 से इसको काटेंगे तो आएगा 20 बार में। सबसे बड़ा 5 है तो 20 को 5 से गुना करना है तो आएगा कितना 100 डिग्री, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसके बाद 34 को। 34 में लिखा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो 3 न्यून कोण हो सकते हैं, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें देखिए ये सब दिया ही नहीं है ना, ये सब मिस प्रिंट हो गया है यानी छपा ही नहीं, तो इसको नहीं बनाते हैं। इसी तरह यहाँ कोण का मान भी नहीं दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये मिस प्रिंट है। यहाँ पर कुछ दिया रहेगा तभी ना हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि मिस प्रिंट है इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी क्या होती है बराबर होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बराबर होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में भी यहाँ कुछ नहीं छपा है ना, ये मिस प्रिंट है तो इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है नीचे दी गई आकृति में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी सर्वक्षमता के किस नियम से सर्वागसम होगा। देखिए इसमें एक 90 डिग्री का कोण बन रहा, यानी 90 डिग्री का कोण बने और कर्ण मिले तो हमेशा RHS से होता है, किससे होता है RHS से, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RHS नियम से ये सर्वागसम होगा दोनों त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 40, किसी सर्वागसम त्रिभुज की संगत भुजा होती है तो किसी सर्वागसम जो त्रिभुज होता है उसकी संगत भुजा क्या होती है बराबर होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बराबर, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का देखिए 2021-22 का सेट था, जो 21-22 में जो सेट बना था जेक बोर्ड की तरफ से वो उसको हम लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस सेट है ना सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है और उसी से छाट छाट का क्वेश्चन को बनाया जाता है, इसीलिए जितना प्रैक्टिस सेट है सबको एक बार करके आप देख के ही एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। चलिए तो इसी तरह का वीडियो हम और भी आपके सामने लाएंगे, अपलोड करेंगे, इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।